चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लिंक लिस्ट का बेसिक तो हमने कर लिया था, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सोच रही हूँ कराने का वो है हमारा क्वेश्चन कि वी हैव टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। सो रिवर्सल से क्या मतलब है, हमारे पास कोई लिंक लिस्ट इस तरह की है, ऐसे लिख दिया करो, इससे फिर जब मतलब इम्प्लीमेंट करोगे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हमको चाहिए इस तरह की, बेसिकली डायरेक्शंस होती है। अभी मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी कवर नहीं किया ना, हमको वो भी करनी है। पहले ये क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें इस तरह कुछ अचीव करना है, तो क्या क्या अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। मतलब कई 2-3 अप्रोचेस तो मेरे को भी याद है, क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अगर किसी के पास कोई अप्रोच हो तो बताओ। हम पहले इसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवर्स करके और फिर जैसे लिंक लिस्ट बना लेंगे। पहला अप्रोच तो ये है। हाँ, एंड सेकंड तो अप्रोच लो और हाई पॉइंटर लेके और उसको मूव करते रहेंगे। लो और उस और हाई कैसे? वन सेकंड। ये तो पहली अप्रोच जो रवि ने बताई है, वो तो मतलब वो तो वर्क करेगी पक्का ही। कि हम क्या करेंगे, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करते टाइम हम क्या करेंगे, हम एक अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, वेक्टर या एरेज उनमें स्टोर कर लेंगे सारे के सारे वैल्यूज। हमको एड्रेस से तो कोई मतलब नहीं है। जब हम स्टोर कर रहे होंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम इनको डिलीट भी कर दें, या फिर हम नहीं करें डिलीट और हम इसी लिंक लिस्ट में क्या करें कि इसी लिंक लिस्ट में वापस ट्रैवल्स करें, और उस टाइम पे अपने जो ये वेक्टर है उसमें लास्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट करें। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टोरिंग का लूप लिख रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, वाइल वाइल यूज करते हैं, एक सेकेंड। हमने एक एरे बना लिया, उसके अंदर हम एक वाइल लूप ले रहे हैं। जब तक हम जिस नोड पर हैं वो नोड नल नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, एरे के अंदर पुश करेंगे करंट का डेटा। बेसिकली करंट है हमारा हेड शुरुआत के लिए, और ये होता है हमारा हेड। तो हमारा ट्रैवर्सल का ही फंक्शन लिख रहे हैं हम, पर उस ट्रैवर्सल के साथ साथ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वी आर पुशिंग द एलिमेंट इनटू द एरे। और फिर हम करंट को अपडेट कर देते हैं करंट के नेक्स्ट में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारे एरे में ये स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वापस से बिल्कुल सेम लूप चलाएंगे। अब हम करंट को वापस से अपडेट कर देंगे अपने हेड में, इसलिए हम हेड यूज नहीं करते, जैसे कि हमारा हेड हमेशा हमको चाहिए होता है, हमेशा तो कहीं और स्टोर कर लो। तो हम करंट पर वापस काम करेंगे जब तक वो नल नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना साइज स्टोर कर लेंगे इस एरे का। इस एरे का साइज कैसे निकालेंगे, एरे डॉट साइज करके। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी पहली जो वैल्यू होगी, यानी कि बेसिकली अगर हम यहाँ पर हैं तो इसमें हमको क्या स्टोर करना है, जो एरे का लास्ट एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर, और या तो i-1 कर लो या फिर n-1 कर लो। n-1 अगर हम करते हैं तो हम n- कर देंगे कि हम एरे में एक पीछे जाएं, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि हम एरे में एक आगे जा रहे हैं। और सेम प्रोसेस जब हम यहाँ पर होंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसका डेटा तुम चेंज करके क्या कर दो 40। तो बेसिकली अब हमारी नोड क्या बन रही है, ये 50 बन रहा है, ये 40 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, और ये 10 बन रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वही बन रहा है, हम बेसिकली यही बना रहे हैं, 50, 40, 30, 10, नल। हमने एड्रेसेस नहीं हटाए हैं, हमने सिर्फ डेटा चेंज किया है। अब इस क्वेश्चन के दो वेरिएशन होते हैं। पहला कि तुम डेटा चेंज कर सकते हो नोड्स का, और सेकंड
हमको नोड्स की पोजीशन ही चेंज करनी है, यानी कि पॉइंटर्स और एड्रेसेस ही चेंज करना अलाउड है। तो तब हम कैसे करेंगे, तब बताओ कैसे कर सकते हैं हम। फर्स्ट 2 नोड्स को लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे, उसके पॉइंटर को चेंज कर देंगे और ऐसे ही करते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे कि स्नेहा भी थोड़ा बताने का ट्राई कर रहे थे और अभी ने बताया भी कि हमें क्या करना है, हमें इस वाले जो हमारे एरो है उसको रिवर्स करना है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, कि हमें ये वाला जो हमारा है डायरेक्शन 10 से 20, उसको बेसिकली 20 से 10 ले जाना है। सिमिलरली इसमें भी और सिमिलरली इसमें भी। अब इस अप्रोच में क्या है कि अगर हम इन दोनों का एड्रेस स्वैप कर देंगे तो हम इस 30 का कैसे ट्रैक रखेंगे कि हम 30 तक पहुंचेंगे कैसे। बेसिकली हमको ट्रैवर्सल भी करना है और स्वैप भी करना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रखेंगे करंट पॉइंटर, इसके पीछे कुछ नल होगा ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे अपना प्रीवियस पॉइंटर। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, जब जो हमारा ये है, जो हमारे आंसर चाहिए हमको, वो ये चाहिए कि ये स्वैप हो जाए प्लस 10 का नेक्स्ट नल बन जाए, इसलिए हमने प्रीवियस नल लिया है। तो बेसिकली हमारा काम क्या होगा कि हम करंट के नेक्स्ट को ना हम प्रीवियस बना रहे होंगे। पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसको हटा के, इसका ये पूरा लिंक हटा के यहाँ डाल रहे हैं, तो हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमें नेक्स्ट नोड पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले एड्रेस को, यानी कि जो 10 का नेक्स्ट है उसको कहीं स्टोर कर लेंगे। हम कहेंगे कि कहीं कोई एक नोड बना लेते हैं n और उसमें करंट का नेक्स्ट स्टोर कर दिया। अब ये वाला एड्रेस सेफ है। अब हमें क्या करना है ना, इतना देख के पता चल रहा है कि अगर हमने एक बार इस वाले नोड को यहाँ डाल दिया है तो अब हमें इन दोनों पॉइंटर्स को चेंज करके इसको प्रीवियस और इसको करंट बनाना है, जिससे कि ये 20 वाला भी इस तरफ शिफ्ट हो जाए। समझ रहे हो? यस हाँ, तो अब हमें 20 पर जाना है। 20 पर जाने में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये एड्रेस स्टोर करके रखा है कहीं के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे पहले अब हमने, चलो ऐसा कर लेते हैं, हम अपने करंट को n बना देंगे कि हमें अब करंट तो यहाँ पर ले जाना है, पर हमें प्रीवियस को भी तो करंट बनाना है। और अगर हमने करंट को पहले n बना दिया तो हमारा करंट लूज हो जाएगा। तो हम पहले प्रीवियस को अपडेट कर देंगे करंट से और फिर करंट को बना देंगे n, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा करंट जो है वो नल नहीं हो जाता। वापस से समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला इसको यही ले आते हैं, इस फंक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा एक फंक्शन जो हमने अभी बनाया है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, ऐसे, और हमको चाहिए कुछ ऐसा जो ऊपर है। तो हमने क्या किया कि हम ना एक प्रीवियस पॉइंटर ले लेंगे और एक करंट पॉइंटर ले लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने करंट के नेक्स्ट को पीछे वाले को के बराबर करना है ना। यहाँ पे भी हम अपना करंट का नेक्स्ट, यानी जैसे 20 है, 20 का जो नेक्स्ट है उसको 30 की बजाय हम 10 पर चाह रहे हैं, है ना। इस तरह 30 है, 30 का नेक्स्ट पहले 40 था, पर हमें पिछले वाले को करना है, 30 का नेक्स्ट हमें 20 बनाना है। तो ये लाइन तो पक्का है कि हम अपने करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। अब प्रीवियस हम कहाँ चलाएंगे, नल से, क्योंकि हमारा पहला 10 है और 10 के नेक्स्ट को हमें नल बनाना है। तो प्रीवियस हमने नल से चला लिया। जब हम ये कर रहे थे ना, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, तो हमारे पास ये इशू आ रहा था कि हमारा जो 20 है, यानी जो करंट का एक्चुअल नेक्स्ट है, जो कि हमें चाहिए कि हम ट्रैवर्स करें आगे, वो लूज हो जा रहा था, वो नहीं मिल रहा था हमको। तो हम बेसिकली सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अगर हमें आगे जाना है तो ऑब्वियसली इस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको कहीं स्टोर कर लेंगे
कि हमने एक बनाया वेरिएबल और उसमें हमने अपना करंट का पहले वाला नेक्स्ट स्टोर कर लिया। तो बेसिकली ये हम इसको हम शो नहीं करें, पर ये इस वक्त n है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हमने करंट का नेक्स्ट तो प्रीवियस कर दिया, यानी कि अब करंट का नेक्स्ट अगर प्रीवियस कर दो तो ये वाला बॉन्ड चला गया और अभी इस तरह का बन गया। अब हमें क्या करना है, 20 का नेक्स्ट 10 करना है। तो अब हमें ये पॉइंटर्स सब अपडेट करने पड़ेंगे। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा करंट और इसको बनाने पड़ेगा प्रीवियस, तभी तो करंट का नेक्स्ट हम 10 कर पाएंगे। अब हमने इसको बना दिया 10 कि ठीक है, जो हमारा था ना, जो हमारा n था वो हमने करंट बना दिया। पर हमें प्रीवियस को अपडेट करने के लिए भी तो ये 10 चाहिए, और ये 10 किस में स्टोर था, करंट के अंदर। तो हम पहले ये करेंगे, पहले हम प्रीवियस को करंट के बराबर करेंगे और फिर हम करंट को अपडेट करके n कर देंगे। बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम को अपडेट करके उसको लूज नहीं करते। तो पहले हमको प्रीवियस को अपडेट करना है, फिर हमको करंट को अपडेट करना है। करंट को अपडेट करने के लिए हमको 20 चाहिए था, तो हमने पहले 20 को ही स्टोर कर लिया। ये समझ आया बाकी लोगों को? हाँ दीदी। ठीक है, तो ये वाला तो इसी में अभी जैसे आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक करंट है तो इसमें ये एड्रेस है। मैम हाँ, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ये वाला एक और बता सकते हैं? तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट ये है कि अगर हम यहाँ पे पहले प्रीवियस थे और यहाँ पे पहले करंट थे, अब हमने अपडेट किया, हमने आगे ट्रेवर्स कर लिया, तो अब हम ये करंट है, तो इसके एड्रेस को हमें कहाँ चेंज करना है? 20 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए 20 का नेक्स्ट? एज पर आर आउटपुट हमें चाहिए कि वो 10, और हम क्या यूज करें, 20 का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। तो हम एक एक पॉइंट इनको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पहले प्रीवियस था, फिर यहाँ करंट था, फिर ये हटा के अब यहाँ प्रीवियस हो गया, यहाँ करंट हो गया, क्योंकि हमको पीछे शिफ्ट करना है, मतलब पीछे एड्रेस डालना है। तो इसी तरह हमने क्या करा कि हमें अपने प्रीवियस को भी अपडेट करना है। अब प्रीवियस क्या है, अब हम प्रीवियस यहाँ पे लाना है, और इनिशियली ये था करंट, इनिशियली ये करंट था और ये प्रीवियस था। अब हमें अपने प्रीवियस को यहाँ लाना है, करंट को यहाँ लाना है। तो पहले हम प्रीवियस को चेंज करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि मतलब जिससे हमारे पास हो कि एक्चुअली हमको ले जाना कहाँ पर है, क्योंकि और तो कोई जरिया नहीं है 10 तक पहुंचने का, कोई हमारे पास तरीका नहीं है 10 तक पहुंचने का। बस ये है कि हम अपने करंट, जो पहले 10 था वो पहले करंट था, तो इसलिए हम पहले प्रीवियस के अंदर हम करंट डाल लेंगे, फिर करंट के अंदर हम अपना n, मतलब जो n होगा उसकी हेल्प से करंट इसको अपडेट करके 20 पर ले जाएंगे। तो इसको वैसे सोचो थोड़ा कि हमें बेसिकली 20 के एड्रेस को चेंज करना है अपने पीछे वाले को, मतलब 10 को, तो हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। हमको इस तरह 2 पॉइंटर्स मेंटेन रखने पड़ेंगे जहां भी हमको एड्रेस स्वैप करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा। दीदी फिर जब वो एक और प्रिंट करने के लिए एक और लूप चलाएंगे तो वो तो बैक साइड से चलेगा ना, फिर n माइनस माइनस होगा या कैसे लूप चलेगा? यहाँ पर या पहले वाली अप्रोच में? नहीं, इसी वाले अप्रोच में, मतलब इसको फिर प्रिंट कैसे करना? तो इस वाले अप्रोच में तो एरे का कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो हम सीधा लिंक लिस्ट को ही चेंज करते रहे ना, तो फिर हम लिंक लिस्ट में अब हेड भी चेंज हो जाएगा, हेड अब ये बन जाएगा लिंक लिस्ट का। ओके, समझ रहे हो? हाँ। बेसिकली जब ये हम लूप के बाहर निकलेंगे ना, तो हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे प्रीवियस के थ्रू, क्योंकि करंट तो इस वक्त नल बन चुका होगा और प्रीवियस ही होगा यहाँ पे, तो हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे। फिर ये अगर हमारा हेड अपडेट हो गया तो बेसिकली पूरी चेंज होगी, इस तरह बन जाएगी 40 30 20 10 नल, जो कि हमें अचीव करना था। सही है? तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। हमने लिंक लिस्ट रिवर्स कर दी है। बेसिकली पहले हम एक बार डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डब्ल्यू और सर्कुलर लिंक लिस्ट, फिर उसके बाद देखते हैं कि पहले तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्या क्या फायदे हैं वो। डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी लिंक लिस्ट के एकदम सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि पहले हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह होती थी, मतलब शायद उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट का एड्रेस दोनों का स्टोर होता है। हाँ। अब हम पहले हम सिर्फ 10 से 20 जा पा रहे थे, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम
उल्टा भी जा सकते हैं प्रीवियसली। तो हर नोड के पास 2 पॉइंटर होंगे, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंटर तो बिल्कुल सेम होगा जैसे हम लिंक लिस्ट में हुआ करता था, और जो प्रीवियस पॉइंटर होगा वो हमें पीछे की तरफ, जो हेड का प्रीवियस होगा हमेशा वो होगा नल। और जैसे कि पहले होता था ना नेक्स्ट का, वो सबसे जो टेल होती थी उसका नेक्स्ट नल होता था, यहाँ पर हेड का प्रीवियस नल हुआ करेगा। और बाकी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है ये। इसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर या फिर जो भी क्लास हम बनाएंगे, चलो इसको डी नोड ले लेते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, बस एक डेटा पहले जैसे ही और 2 पॉइंटर्स आएंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस, और कंस्ट्रक्टर भी सेम होगा, बस दोनों पॉइंटर्स को हम नल कर देंगे इनिशियली। अब हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि हमें डबली लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी पड़ी सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब सिंगली पहले फाइल को सिंगली बोलता है नॉर्मल लिंक लिस्ट, इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें ट्रैवर्सल इजी है, मतलब हम सीधा भी मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। दूसरा है कि इसमें जो डिलीशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है। तो बेसिकली पहले क्या होता था ना कि अगर हमें कोई भी एक नोड गिवन है, जैसे कि ये वाली नोड, कि हमें नोड का एड्रेस ही देता सीधा कि इस वाली नोड को तुम्हें डिलीट करना है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में वो पॉसिबल नहीं होता था कि हम इसको डायरेक्टली डिलीट कर दें O1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। जो सिंगल लिंक लिस्ट में अगर हमको मतलब एक पर्टिकुलर नोड का एड्रेस ही देता, फॉर एग्जांपल हमें देते हैं कि 2000 वाली जो नोड है उसको तुम्हें डिलीट करना है, तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि सपोज हमको इसको डिलीट करना होगा, अगर मैं इसको हटा रही हूँ तो मुझे बेसिकली 10 का एड्रेस भी तो 30 बनाना पड़ेगा ना, और हम लिंक लिस्ट में पीछे जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब जब डबली लिंक लिस्ट में अगर हम इसको इस तरह का हमें डिलीशन बोला होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 20 के प्रीवियस की हेल्प से 10 के पास जाएंगे, और 20 के नेक्स्ट की हेल्प से 30 के पास जाएंगे, और 10 के नेक्स्ट को 30 बनाकर, इसी तरह 30 के प्रीवियस को 10 बनाकर इस 20 को डिलीट कर देंगे। आया समझ? तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हुई डिलीशन की, यहाँ पर डिलीशन कॉम्प्लेक्सिटी हुई O(1). बेसिकली वैसे डबली लिंक लिस्ट के एडवांटेज, मतलब इस तरह के एडवांटेजेस ज्यादा है, पर जैसे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ज्यादातर, या फिर जो भी हमें क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली तो लिंक लिस्ट नॉर्मल पे ही आते हैं, पर डबली लिंक लिस्ट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि तुमसे बोला गया कि तुम जो क्रोम की हिस्ट्री होती है वो डिजाइन करो, मतलब वो, तो फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम क्रोम की हिस्ट्री डिजाइन करो, तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या होता है, हम हर जो भी साइट विजिट कर रहा होगा वो यूजर उसको डबली लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करते चले जाएंगे, और अगर हमें किसी भी पॉइंट से मतलब आगे पीछे जाना हुआ तो हम जा सकते, जैसे कि हम बोले कि अगर हम, जैसे मान लो यहाँ पर यूजर ने यूट्यूब सर्च किया और यहाँ पे यूजर ने कोई और वेबसाइट सर्च की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ गूगल सर्च किया और यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया, तो हम स्टोर कर रखेंगे। अगर यूजर को, जैसे कि क्रोम में भी देखा है ना, फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो होते ही हैं, तो वो किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे अगर हम पीछे जाना हो तो नेक्स्ट की तरफ चले जाओ, और आगे जाना हो तो लिंक लिस्ट के मतलब नेक्स्ट की हेल्प चले जाओ, पीछे तो प्रीवियस की हेल्प से चले जाओ। दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है कि अगर जैसे मान लो कोई नोटपैड हो, अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम्हें नोटपैड या फिर वर्ड पैड या फिर जो गूगल डॉक, ये सब जो है इसमें, मतलब ये डिजाइन करने को कोई बोले, तो उसमें भी लिंक लिस्ट ही बनेगी, वो भी डबली, और उसके जो होंगे वो कैरेक्टर टाइप के होंगे। तो उसमें तुम्हें बताया जाएगा कि अगर तुम्हें बैकस्पेस बोला है तो बैकस्पेस का मतलब ये है कि जहां पे भी तुम्हारी लिंक लिस्ट का करंट एलिमेंट चल रहा है वहां पे हमको हेड स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे केवल हम करंट एलिमेंट स्टोर करते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे 2 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, कि अगर तुम्हें नोटपैड डिजाइन कैसे करोगे, और तुम्हें बेसिक ऑपरेशन है कि तुम्हें इंसर्ट करना है कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी मतलब यूजर इंसर्ट करता रहे, और डिलीट करना है, मतलब बैकस्पेस बेसिकली,
नेविगेट कर सकते हो तुम लेफ्ट और राइट। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि वो ना हेड स्टोर कर रखते हैं अपने लिंक लिस्ट का। जैसे मान लो मैंने ए टाइप किया, बी टाइप किया, सी टाइप किया, तो मैं उसको लिंक लिस्ट में ऑब्वियसली स्टोर कर रही हूँ, तो मैं अपने हेड का ट्रैक रखूंगी। पर हमें हेड चाहिए ही नहीं, हम हेड का नहीं ट्रैक रखेंगे, हम जो भी एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे होंगे ना उसका ट्रैक रखेंगे। जैसे हम बी इंसर्ट करा है, हमने सी इंसर्ट किया है, तो हमने सी जैसे इंसर्ट किया तो हमारा पॉइंटर बेसिकली इस वक्त सी पर है, तो हम इस वक्त सी का ट्रैक रखेंगे, है ना। अगर हमसे बोला है कि तुम लेफ्ट जाओ तो हम प्रीवियस की हेल्प से बी पर चले जाएंगे। अगर हमसे बोला है राइट जाओ तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट राइट में कुछ है नहीं, तो हम कुछ मूव नहीं करेंगे। जैसे कि अगर तुम वर्ड पैड पे भी अगर तुम राइट मूव करना चाहो और तुम लास्ट पर ही हो तो वो कुछ मूव नहीं करता है आगे। तो वही है, बस अगर तुम्हें बस कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा जिस हम करंट रखेंगे, अगर हमारा करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है तो कुछ मत करो, वरना तो करंट को चेंज कर दो करंट के नेक्स्ट में। ये वाला डिजाइन क्वेश्चन अभी हम करते हैं। वैसे हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ लिया तो हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं अभी कि अगर हमसे बोला है कि तुम नोटपैड या फिर डॉक डिजाइन करो, गूगल डॉक, तो कैसे करना है वो। वैसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में हार्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 फीचर्स इंप्लीमेंट कर दिया हमको। फर्स्ट कि हम कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, सेकंड कोई भी कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं जिसको कि हम नॉर्मली बैक स्पेस बोलते हैं, थर्ड हम नेविगेट कर सकते हैं लेफ्ट में, नेविगेट कर सकते हैं राइट में। मल्टीपल डिलीट भी है होता है इसमें, उसकी मेरे को आज तक अप्रोच समझ नहीं आया कि हम मल्टीपल डिलीट एक साथ कैसे करें। कि अगर हम 4 नोड, अगर हमें बोला है कि यूजर ने 4 बार डिलीट 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 दबाया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग मतलब पीछे 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 4 बारी हम मतलब डायरेक्टली कोई तरीका हो, तो वो मेरे को अभी तक तो समझ नहीं आया, बट शायद इसका भी कोई तरीका होता है। तुम लोग भी अगर ये वाला क्वेश्चन करो घर जाके तो सोचना कि हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस जगह पर। तो बेसिकली अगर हमको ऐड करना है, सबसे पहले तो हमको लिंक लिस्ट का बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। जब तुम इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली बनाने बोल सकते हैं कि लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर भी बनाओ, कैरेक्टर की जगह डेटा। in character data no star left previous no और नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद तुम एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कैरेक्टर कुछ भी, कैरेक्टर तो वही है जो हम यूजर ने डाला डी, और ये सब मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट को नल कर दोगे। अब बात आती है कि हमें जो है ये ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। पहला ऑपरेशन इंसर्ट। नॉर्मली हमको एक फंक्शन बनाना होगा वहीं के वहीं जिसमें कि हम हेड रिटर्न करेंगे, हेड नहीं करंट, मतलब हेड नहीं एक नोड ही रिटर्न करेंगे ऐड, जो कि करंट एलिमेंट लेगा जिस पर भी है। अब हमें क्या करना है, देखो कोई सारे केसेस हो सकते हैं इसमें। पहला केस कि हमारी लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ऐड कर देंगे रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस, लिंक लिस्ट में है कुछ पर इस वक्त हम एंड पर है, मतलब कि यूजर ने ए बी सी सीक्वेंस में ऐड कर रहा है, कोई मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर ऐड होगा फोर्थ एलिमेंट डी। तीसरा केस कि हम लिंक लिस्ट है तो हमारे पास पर वो मतलब एंड पर नहीं है, वो मिडिल में है, कहीं उसका पॉइंट कहीं पर है मिडिल पर। तो इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं, कैसे करेंगे हम। देखो पहला केस अगर एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब है कि करंट का जो प्रीवियस है वो भी नल है। इसको लिखने का एक और तरीका ऐसा भी होता है, करंट का प्रीवियस नल है और करंट का नेक्स्ट भी नल, करंट प्रीवियस नल नेक्स्ट नल नहीं, बेसिकली इस वक्त हमारा करंट ही नल है अगर हम उसमें देख रहे हैं। कोई ऐसे अगर हमें लिखना हो ना कोई नोड नल है ऐसे, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये कोई नल वैल्यू है, इसका नेगेशन, इसका नॉट, तो ये कुछ चीज फाइनाइट बना देता है जो कि ये ट्रू हो जाती है कंडीशन। बेसिकली हमको इस कंडीशन को ट्रू कब करना है, जब नल हो ये, और नल का उल्टा मतलब कुछ फाइनाइट चीज। मेरे को इसका मतलब पीछे का तो नहीं पता बैकएंड में क्या हो रहा है, पर ऐसे इसको याद रख सकते हैं
कि अगर हमें ये चीज लिखनी है तो उसको सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये नल होगा तो नल का उल्टा मतलब कोई वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम ये लिखेंगे। अब आसान रहता है काफी। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं ही है तो हम क्या करेंगे, हम एक नोड बनाए, हम एक करंट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और यहाँ पे यूजर ने वो भी दिया होगा कि यूजर को क्या डेटा डालना है, मतलब यूजर कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा है, तो कैरेक्टर सी, सो न्यू नोड सी। ठीक है, अब फर्स्ट केस हो गया, इसको रिटर्न भी कर दो सीधा ही की। सेकेंड केस, अगर हमारा करंट का नेक्स्ट जो है, देखो इसमें कई सारे केसेस आ सकते हैं पर हमको बेसिक वाला इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो एडवांस है वो तो ऑब्वियसली हम अभी कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो एडवांस केसेस कैसे हो सकते हैं कि मान लो ए है, बी है, 4 स्पेसेस है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई डी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इधर कुछ है कि इधर कुछ है? तो इसलिए हमको ये अलाउड ही नहीं होता कि यूजर स्पेस एंटर करे, तो स्पेस हमको नहीं कंसिडर करना है, हमको करना है कि यूजर कैरेक्टर ही एंटर कर रहा है और बीच में स्पेस नहीं है, लिंक लिस्ट की कनेक्टेड है और केवल कैरेक्टर्स हैं ए बी सी डी। अगर स्पेस वाला करें हम तो हमको स्पेस के लिए एक अलग कैरेक्टर बनाना पड़ेगा कि अगर सी जो है वो स्पेस के बराबर हो, पता नहीं उसको कैसे करना पड़ेगा, या फिर कोई एस्काई नोटेशन यूज करनी पड़ेगी, तो वो अभी हमें करना ही है, उस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हमें सिर्फ ए बी सी डी, छोटे वाले स्मॉल ए बी सी डी एंटर कर सकता है वो, और उसमें देखो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे करंट का नेक्स्ट हमारा जो है वो नल तो नहीं है। अगर हमारा करंट का नेक्स्ट नल है, इसका क्या मतलब है कि हम लिंक लिस्ट के एकदम एंड पर है, यहाँ पर है, जैसे मान लो हम सी पर है, तो हम सी पर है और हमें इस वक्त डी इंसर्ट करना है, तो बहुत आसान है, हमको क्या करना पड़ेगा, डी नोड एन इज इक्वल्स टू न्यू नोड और सी, मतलब इसके अंदर सी हमारा कैरेक्टर जाए, तो इस वक्त हमारा डी बन चुका है। अब हमें केवल लिंकिंग करनी है। लिंकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट का नेक्स्ट जो है वो कर दो तुम एन के बराबर, और एन का प्रीवियस जो है वो कर दो तुम करंट के बराबर, और क्योंकि अब ये एलिमेंट ऐड हुआ है तो हमारा जो करंट है वो भी शिफ्ट होगा, अब करंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल्स टू एन रिटर्न करंट, या डायरेक्टली कर सकते थे रिटर्न एन, ये रिटर्न है, दिख नहीं रहा होगा पर ये है रिटर्न, सेम बात है ना, क्योंकि बेसिकली वो पीछे जाके फंक्शन में तो करंट में ही स्टोर हो रहा होगा, तो सेम बात है कि अगर डायरेक्ट सीधा एन रिटर्न कर दें, या पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले करंट अपडेट करके फिर बाद में उसको रिटर्न करें। ओके, सो अभी हमारा थर्ड केस क्या होगा कि करंट का जो नेक्स्ट है ना वो नल नहीं है, तो इसको इफ लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये तीसरा केस है, तो कोई ए बी और बीच में कुछ खाली होगा सी, खाली तो नहीं होगा, कुछ खाली नहीं है बीच में, ए बी सी, और हमको बीच में जानना है डी। नॉर्मल स्टेप तो यही होगा कि हम एक डी नोड बनाएंगे, एंड सब इस नोड को सबसे ऊपर ही बना सकते हैं क्योंकि सभी केसेस में होगा, ये इंसर्ट कर रहे हैं तो ये नोड बनेगी ही बनेगी। फिर हम बनाएंगे न्यू नोड सी, एक नई नोड हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमारा करंट बेसिकली कहाँ होगा, सपोज अगर मैं ए बी सी है और मेरा करंट इस वक्त इस जगह है, तभी तो डी यहाँ पे इंसर्ट होता है, तो मुझे क्या करना है कि बी के, मुझे सी का भी ट्रैक रखना है और बी का भी ट्रैक रखना है। तो अब मेरे को किस तरह पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे, मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरी नई नोड बनी है डी, अब इसको ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, डी के नेक्स्ट को सी करना है और डी के प्रीवियस को बी करना है, और बेसिकली ये लिंक हटा देना। तो हमें डी को बी और सी के बीच में इंसर्ट करना है। हाँ, हमें बेसिकली ये करना है। इससे ये अचीव करने के लिए अब हमको थोड़ा पॉइंटर्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें पॉइंटर्स कैसे प्रिजर्व करने हैं। हम बेसिकली बी है हमारे हाथ में
बी का पूरा कंट्रोल है हमारे हाथ में क्योंकि बी हमारे करंट में स्टोर्ड है, और डी तो हमने नया बनाया तो डी का भी ऑब्वियसली पूरा कंट्रोल है ही हमारे हाथ में। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो डी का नेक्स्ट है उसमें स्टोर हो जाए बी का नेक्स्ट। ट्राई करेंगे पहले डी के पॉइंटर्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि डी के नेक्स्ट और प्रीवियस में कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, तो अगर हम उसको अपडेट भी कर रहे हैं तो हमारा कुछ लूज नहीं हो रहा है। फिर हम डी के प्रीवियस को कैसे अपडेट करेंगे, डी का प्रीवियस क्या है हमारा बी, ये बी का नेक्स्ट क्या है, इस वक्त सी है, ये बाद में अपडेट होगा ऑब्वियसली। इस वक्त सी है तो हम बेसिकली हमने ये वाला अपना लिंक स्टैब्लिश कर दिया, हमने ये वाला स्टैब्लिश कर दिया। अब हमको ये वाला और ये वाला स्टैब्लिश करना है। तो अब हमें सी तक जाना है। सी के जाने के दो तरीके हैं। सी को हम कैसे जा सकते हैं, या तो हम बी का नेक्स्ट से सी जा सकते हैं या हम डी के नेक्स्ट से सी जा सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, बीच में तो कॉपी पर लिख कर देखना समझ आ जाएगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बी के नेक्स्ट यानी बी का नेक्स्ट सी, उसके प्रीवियस को बोल रहे हैं कि तुम डी को पॉइंट करो, और बी के नेक्स्ट को भी हम अब डी बना दें। तो बी के नेक्स्ट का हमने पूरा यूज किया जब तक कि वो उसको अपडेट नहीं करा। बेसिकली एक बार ये लिंक हो गया तो हमको सिर्फ डी को रिटर्न कर देना है। अब वापस देखेंगे इसको कैसे किया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे पीछे नहीं देखेंगे। ये थी हमारी करंट सिचुएशन, हमको बनाना है ये बी का नेक्स्ट डी बन जाए, डी का प्रीवियस बी बन जाए, सी का प्रीवियस डी बन जाए, डी का नेक्स्ट सी बन जाए। सबसे पहले क्या, डी के नेक्स्ट को, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या कि डी के नेक्स्ट को मैंने बोला बी का नेक्स्ट बन जाओ, यानी वापस से लिखेंगे ये डी का नेक्स्ट बन जाएगा हमारा बी का नेक्स्ट। बी का नेक्स्ट क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमारे पास सी है ही नहीं, और ये बी जो है ना, ये मैंने बी लिख दिया है गलती से, वो फ्लो में बी और सी बराबर चीज है, बी करंट है। तो बेसिकली जहाँ पे मैंने बी लिखा है वो सब करंट है, पर अभी नहीं चेंज करेंगे वरना और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला, बी के नेक्स्ट जो हमारा डी का नेक्स्ट है वो बी का नेक्स्ट बन जाए, यानी बी का नेक्स्ट क्या है सी और डी का नेक्स्ट, तो फिर मतलब ये वाला हमारा स्टैब्लिश हो गया। सेकंड बोल रहे हैं हम डी का जो प्रीवियस है वो बी बन जाए, डी का प्रीवियस बी मतलब ये बन जाए। फिर हम बोल रहे हैं कि जो बी का नेक्स्ट है उसका प्रीवियस, बी का नेक्स्ट अभी तक हमारा सी ही है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे कि बी का जो नेक्स्ट सी है उसका जो प्रीवियस है वो डी बन जाए, और सबसे लास्ट में जो बी का नेक्स्ट वो डी बन जाए। जैसे हमने बोला ना बी का नेक्स्ट डी बन जाए, हमारा ये लिंक खत्म हो गया। और हम ये लिंक सबसे लास्ट में इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि सी तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र तरीका हमारे पास बी है, और किसी तरह हम सी तक नहीं जा सकते। तो हम सबसे एंड में ट्राई करेंगे कि हम वो सारे लिंक्स हटाएं, अपडेट करें जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सबसे पहले कौन से अपडेट किए हैं जिनके हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, डी का नेक्स्ट और प्रीवियस कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तक दोनों के दोनों नल है, तो हमने उनको अपडेट कर दिया। इसमें ये ऐड के अंदर ही है तीनों के तीनों जो भी हमने किया है ना, एक ये वाला कंडीशन, एक इफ के अंदर ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, ये सब ऐड के अंदर ही है। और ये क्वेश्चन पूछा तो काफी जाता है कि तुम्हें नोटपैड इम्प्लीमेंट करना है या तुम्हें ब्राउजर की हिस्ट्री इम्प्लीमेंट करनी है, या फिर जैसा अभी रवि ने भी कुछ बताया था रोल बैक, हाँ रोल बैक इम्प्लीमेंट करना है, किसी जगह पर हो तुम्हें पीछे जाना है, रोल बैक इम्प्लीमेंट करना है। सबके लिए जहाँ पे भी हिस्ट्री वर्ड अगर तुम्हें दिखेगा यूजर मतलब जो इंटरव्यूअर उसने कुछ पूछ लिया तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस तरह कुछ करना है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं, सारे के सारे जो इसके फंक्शंस होंगे वो एक नोड ही रिटर्न करेंगे। फंक्शन का नाम रख देते हैं डिलीट। इस वक्त हम करंट, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हम कहीं भी हेड स्टोर ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, वरना बाकी सभी लिंक लिस्ट क्वेश्चन में हम हेड को ही स्टोर करते हैं और हमें गिवन भी हेड ही होता है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होगा कि हमें कोई और नोड गिवन हो एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो हाँ, सबसे पहला केस लिंक लिस्ट एम्प्टी है,
सिंपल। दूसरा केस, मैंने हमेशा इन दोनों को इफ करके ही किया है, पर लेट्स ट्राई कि क्या हम इसको जेनेरिक बना सकते हैं, कि हम एक ही तरीके से, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, एक ही कोड लिखे और वो दोनों पे काम कर जाए। मतलब बेसिकली हम ड्राई कोड लिखने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या चैलेंज है इस वक्त, अगर हम इवेल्युएट करें। अगर यहाँ पर है तो हम क्या उसका कोड किस तरह लिखेंगे कि हमें केवल एक बैक जाना है। हमें क्या बोलना है कि हमें इस वाले नोड को कहीं स्टोर करना है। ठीक है, हम इस वाले नोड को कहीं स्टोर करेंगे। नोड डी नोड स्टार डी इज इक्वल्स टू करंट, जो वो डिलीट करनी है। और अब ये वाली नोड डिलीट होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस वाली केस को ध्यान दे रहे हो कि हमें सिर्फ टेल को देखना है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ टेल को देखना है, अगर हम उसको ध्यान दे रहे होंगे तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमको ना करंट से एक नोड पीछे जाना है। यानी कि हमें क्या करना है, हम इस नोड का ट्रैक रखेंगे, जो हमारा न्यू करंट बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, करंट को तुम अपडेट करके ना करंट का प्रीवियस कर दो। ऑब्वियस है, हमको ये हटाना है और यहाँ पे जाना है, तो हमने करंट को करंट का प्रीवियस कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे कि जो अब वाला करंट है, जो न्यू करंट हमारा बना है, उसका जो नेक्स्ट है वो हमको नल करना है, क्योंकि जब सी हटेगा तो उसका नल करना होगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है हमारे डी। हमने डी को पहले क्यों स्टोर करा, क्योंकि अगर हम करंट को चेंज कर देते तो हमारा इस वाले नोड का ट्रैक चला जाता। अब हम क्या चाह रहे हैं, ये तो चलो अब ये तो हमारे इस केस के लिए बना दिया हमने कोड। अब हम चाहते हैं कि हम इस तरह का कोड लिखें कि ना अगर हम इस जगह पर हों और हमें ये नोड डिलीट करनी है तो वो उस पर भी वर्क कर जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, कि पहला स्टेप तो सेम होगा कि हमें इस वाले नोड को डी में स्टोर करना है। सही है, फिर हम अपने करंट को करंट का पीछे वाला कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम क्या बोलेंगे कि हमें करंट का जो नेक्स्ट है वो नल करना है, पर ये स्टेप जो है वो जेनेरिक नहीं है, ये केवल उसी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि जब वो लास्ट एलिमेंट होगा तभी उसका नेक्स्ट नल होगा, पर अगर वो कोई बीच का होगा तो उसका नल नहीं होगा। उसका क्या होगा, ये सी। और ये सी कैसे पता कर सकते हैं हमने ऑलरेडी डी हमारे पास है। तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम बोलेंगे कि जो करंट का नेक्स्ट है ना, वो हम क्या करते हैं, वो डी का नेक्स्ट बना देते हैं। अब हमें सी का प्रीवियस भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डी के नेक्स्ट का प्रीवियस है उसको हम करंट बना देते हैं, और अब हम अपने डी को आराम से डिलीट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि ये पुराने वाले के ऊपर वर्क कर रहा भी है कि नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली करंट के नेक्स्ट को हम डी का नेक्स्ट बना रहे हैं। डी का नेक्स्ट क्या है, करंट, इस वाले केस में नल। बिल्कुल सही, मुझे लगता है यहाँ पे एरर आ सकता है। हम क्या करेंगे, डी का नेक्स्ट, डी है बेसिकली ये वाले नोड, इसका जो नेक्स्ट यानी इसका जो नेक्स्ट, उसका जो ओ। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा डी का नेक्स्ट है प्रेजेंट तो ही ये रन करे, वरना इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं वापस थोड़ा नीटली लिखती हूँ, तब तुम लोगों को समझ आ जाएगा। तो एक तो यही केस था, एक था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड को एक डी में स्टोर कर लेंगे करंट में। फिर हम क्या बोलेंगे, क्या लिखा था हमने, फिर हम क्या बोलेंगे कि हमें चाहिए करंट को हम चेंज कर देंगे करंट के प्रीवियस में, करंट का नेक्स्ट कर देंगे हम डी का नेक्स्ट। अगर हमारे डी का नेक्स्ट है, दिस स्टेप क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारा बीच वाला है यानी ये केस है, तो हमें एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा कि जो डी का नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस है उसको करंट बना देना है, और फिर हमको आपसे लास्ट में डिलीट डी कर देना है। एक बार इस चीज़ को अपने आप पढ़ो और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे अभी तक किस किस को डाउट है इस वाली चीज में, ऐसे हो सकता है तुम लोग को समझ आ गया हो। इस ये वाले समझ आइए कि डाउट है मैम अभी। और किस किस को डाउट है, मैम है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है करेंगे इसको, अभी मैं आती हूँ, बहुत आसान है और हमने अभी एक जेनेरिक कोड भी लिखा है, तो वो भी तुम समझोगे कि कैसे कैसे हम जेनेरिक कोड का हम बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट वाले केस में हमने इफ 2 बार लगाया, तीनों केसेस के लिए अलग अलग इफ। पर अभी मैंने मेरे को क्या चाहिए था कि ये दोनों जो केस थे ना, एक टेल में है और एक मिडल है,
उन दोनों को मैं एक ही कोड में कर दूं कि कुछ मेरा ड्राई कोड बन जाए कि दोनों के लिए सेम कोड हो जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ए है, बी है, सी है, दोनों के लिए अलग अलग ट्राई करेंगे इस बार। अब साथ साथ नहीं करेंगे वरना कंफ्यूजन होगा। सबसे पहला केस, अगर मेरा करंट यहाँ पर है, यानी मैं टेल पर, इस वक्त इस पॉइंट पर है मेरा करंट, इफ करंट इज इक्वली, मतलब बेसिकली करंट नल है, नहीं तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ध्यान ही नहीं देना है। अब मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे को जो नोट डिलीट करनी है ना उसको स्टोर कर ले रही हूँ, तो बेसिकली डी मेरा इसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ करंट इज इक्वल टू करंट का प्रीवियस। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि अब मुझे ये नोट डिलीट करने हैं तो ऑब्वियसली मुझे अपने करंट को अपडेट ही करना पड़ेगा, तो मैं इस करंट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर करंट, ठीक है। अब तो अब ये करंट ये हट गया, नहीं है इसकी जरूरत। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो करंट का नेक्स्ट है ना वो डी के नेक्स्ट के बराबर हो जाए। डी मेरा ये है, इसका नेक्स्ट क्या है, नल, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा बी का नेक्स्ट भी नल हो जाए। ऑब्वियसली मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टारगेट नोड ऐसे। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मैं समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ क्या सीन है, क्या चक्कर है इसके पीछे। इसके पीछे ये है और ये नल है, मुझे इसका आउटपुट चाहिए ये, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरे करंट का जो सी का जो मतलब जो बी का नेक्स्ट है वो क्या बन जाए, सी का नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया तो मेरा जो ये वाला ये दो बॉन्ड है ना, दो पीछे के लगे हुए हैं, तो ये वाला तो हट गया, ये वाला हटते मैंने ये बना दिया। और जैसे ही मैंने चेक किया कि क्या मेरा डी का नेक्स्ट मतलब जो मुझे नोट डिलीट करनी है, डी के नेक्स्ट में कुछ है, मतलब ये नल है या नल नहीं है। अगर ये नल नहीं है इसका मतलब तब तो कुछ करना पड़ेगा, अगर ये नल है इसका मतलब हम लास्ट पर है, मतलब डी सबसे लास्ट नोड है, टेल है, तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे, हम सीधा डिलीट कर देंगे डी को। तो जैसे ही ये सी यहाँ से डिलीट हो गया, अब देखो ये बन गया ना ये वाला आउटपुट, ओहो बन गया ना ये वाला आउटपुट। ये और ये में कोई डिफरेंस है, ये वाली चीज समझ आई कि नहीं, ये अचीव कर रहे हैं। पर इसमें भी, इस वाले में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि हम ए बी सी और इस वक्त हमारा डिलीट पॉइंटर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एंड नहीं, और या तो हमारा करंट ही नल हो या फिर जो हमारा करंट का प्रीवियस है वो नल, तो हम करंट ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर है इससे डिलीट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हम सीधा करंट ही रिटर्न कर दे रहे हैं कि भाई हम ए पर ही रहेंगे, कुछ नहीं डिलीट हो रहा। समझ आया। और इसके बाद के जो इसमें भी थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे और रन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या क्या गलती हो रही है। तो बेसिक आइडिया यही है, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, वो करके देखना। तीसरा हमारा क्या था कि हमको तीसरा ऑपरेशन क्या करना था, कहाँ चला गया वो, लेफ्ट और राइट जाना था। लेफ्ट और राइट तो बहुत आसान है, लेफ्ट और राइट में हमें प्रीवियस या नेक्स्ट जाना है, लेफ्ट और राइट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने इम्प्लीमेंट किया वो कंबाइंड वर्जन है। कौन से क्वेश्चन का, कि जो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर बेसिक ऑपरेशंस करते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, नेविगेट करना, उसी वही उन्हीं का कंबाइंड वर्जन है कि एक में ही दे दिया हमको। इसके अलावा एक होती है हमारे पास सर्कुलर, last connected to first, right? इसके अलावा एक होती है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट का जो लास्ट में टेल का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा हेड बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल होती है। डबली सर्कुलर भी होती है, सिंगली सर्कुलर भी होती है। डबली तो ये होगी बस, सिंगली तो यही होगी, सिंपल। डबली में बस यहाँ पर ये और लग जाएंगे। बेसिक ऑपरेशन से होते हैं इसके भी, इंसर्ट, डिलीट और ये सब, सर्च वर्च, ये सब तुम कर लोगे। बस इसमें ध्यान रखना जहाँ से वहां पे लिखते हैं ना हम एंडिंग कंडीशन की, करंट जो है जब तक हमारा नल नहीं है
तब तक हम लूप चलाएं। इसमें इंस्टेड ऑफ एस लिखने की बजाय हम ऐसे लिखते हैं, जब तक हमारा करंट हेड नहीं बन जाता। और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम डू से शुरू करते हैं, जिससे कि एक बार तो रन करे और बाकी फिर, क्योंकि अगर हम पहले ये लिख देंगे तो सबसे स्टार्ट ही हम हेड से करते हैं, तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और चलेगा नहीं। तो हम डू करेंगे, उसके अंदर अपना काम करेंगे, फिर ये सब कंडीशन लिखेंगे। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि घूम कर वापस जब तक इस पोजीशन पे नहीं आते तब तक हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। इसका ये पॉइंट है। तो ट्रैवर्सल तो हमको नहीं सीखना है, ट्रैवर्सल तो हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके सबसे पहला सॉर्टेड इंसर्ट। सॉर्टेड इंसर्ट का क्या मतलब होता है? 10, 20, 30, 40 null, x is equals to 25। ऑलरेडी लिंक लिस्ट हमारी सॉर्टेड है और अब हमको 25 इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है कि हमारी पूरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड रहे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वो हैं इसके, मतलब क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसके, वो बताओ। बहुत आसान नहीं है, अब केसेस सोच सोच कर देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अंजलि बोलने का ट्राई करो। मैं बोल रही 3 केसेस हो सकते हैं। हाँ, कौन कौन से 3? एक तो खाली है लिंक लिस्ट बिल्कुल, सही बात। सेकंड एक एलिमेंटल लिंक लिस्ट में, और थर्ड लिंक लिस्ट नॉर्मल है, कंप्लीट। हाँ, पर मतलब ये अगर हम उस तरह से देखेंगे, अगर हमें सॉर्टेड इंसर्ट करना है तो इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मतलब थोड़े अलग केसेस हैं, थोड़ा और सोचो। बेसिकली हमको इंसर्ट किस जगह पर करना है? हमको इंसर्ट उस जगह पर करना है जैसे कि 20 और 30 के बीच में करना है। तो हम 20 को नहीं देख रहे हैं, हम 30 को देख रहे हैं, क्योंकि हमें उस नोड से पहले करना है जो कि सबसे मतलब हमें जो सबसे लीस्ट नोड होगी, जो कि हमारी इंसर्ट करने वाली नोड से बड़ी होगी। जैसे कि 25 से छोटा तो 10 भी है, 20 भी है। जैसे हम नहीं 40 तो नहीं, 25 से बड़ी और सबसे छोटी नोड क्या है? 30। हाँ, तो हमें 30 को देखना है। हम बेसिकली सबसे छोटा नंबर वो देखना है जो कि 25 से बड़ा हो। अब जैसे कि 25 से छोटा तो 10 भी है, 20 भी है, पर ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें कि हम कहाँ स्टोर करें। अब 25 से बड़े देखते हैं, 30 भी है, 40 भी है, पर हमें कौन से में किससे पहले स्टोर करना है? 30 से पहले, राइट। और क्योंकि ये सिंगली है तो हमें यहाँ पे होना चाहिए हमारा पॉइंटर, तभी हम इसके आगे कुछ स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ, इसके आगे कुछ अगर मुझे यहाँ पर हूं मैं और मुझे यहाँ पे कुछ स्टोर करना है तो पॉसिबल है? कभी हम कर सकते हैं लिंक लिस्ट में किसी पॉइंट से पीछे कोई एलिमेंट इंसर्ट, अगर हम किसी एलिमेंट पर हैं तो सोच कर देखो, हाँ ना बताओ। क्वेश्चन ये है कि मेरे को कोई लिंक लिस्ट दी हुई है 10, 20, 30, 40 और मेरे पास इसका, मुझे फंक्शन में केवल हेड नहीं मानो, इसको n मान लो। मेरे को फंक्शन में दिया गया है कि मेरे को फंक्शन में सिर्फ n दिया गया है और मुझे बोला है कि ना n से पहले तुम्हें एक नोड इंसर्ट करनी है, यानी कि n और n से पीछे वाले नोड के बीच में, यानी कि यहाँ पे 25। क्या मैं कर सकती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट में ये चीज? इसमें कैसे? हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि जहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट n के बराबर आ जाए वहाँ पे रुक जाएंगे, पर हमें पिछले वाले नोड पे रुक जाएंगे। हमें बेसिकली हेड नहीं दिया हुआ है, हमको केवल n दिया हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें सिर्फ n दिया है और तुम्हें हेड ही नहीं दिया, फंक्शन केवल n एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मेरे को बोलते कि n के बाद एक इंसर्ट करना है तो मैं बड़े आराम से कर देती। यहाँ पे अगर मैं बोलती 35 तो मैं n के चेंज करती और n की हेल्प से इसको एक्सेस करती और इससे यहाँ पे डाल देती, है ना।
पर मुझे अब इससे पहले करना है, इससे पहले करने के लिए अगर मुझे 25 इंसर्ट करना है तो बेसिकली मुझे 20 चाहिए होगा ना, क्योंकि 20 का नेक्स्ट मुझे अपडेट करना है। तो अगर मुझे n ही गिवन है तो मैं 20 को एक्सेस कर सकती हूँ। सॉर्टेड है ना? हाँ, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना सोचने की बात नहीं है। अगर मैं 3 पर हूँ, मैं किसी भी तरह 2 को एक्सेस कर सकती हूँ? नहीं, तभी तो हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई है, क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते और हमारे पास कोई और पॉइंटर ही नहीं है। तो इसलिए अगर हमें इस वाली चीज से कुछ नहीं करना, अगर हम अनिरुद्ध कुछ बोल रहे हो? सॉरी मैम, वो गलती से माइक। अच्छा, कोई नहीं। अगर हम इस वाली चीज का कुछ भी यूज करना होगा तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा, अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए तो 30, हमें पता तो हमें मतलब हम पता तो 30 की हेल्प से कर पाएंगे कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पर नहीं। पर हमको ट्रैक 20 का रखना पड़ेगा। तो ये मैंने इतना बिल्डअप इसलिए किया है क्योंकि इसके सॉल्यूशन में 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, दूसरा कि जो x हमको इंसर्ट करना है वो हेड के डेटा से भी छोटा हो, कुछ नहीं करना है तब तो हमें यहाँ इंसर्ट कर देना है ना। तीसरा तो नॉर्मल केस है ही, कहीं भी इंसर्ट करना है सब। अगर हम इसका फंक्शन लिखेंगे, सबसे पहला केस कि अगर हमारा हेड ही नहीं है, क्योंकि इस केस में हमको इंसर्ट तो करना है ही, तो हम पहले ही नोड बना लेते हैं। फंक्शन के अंदर कुछ दिया भी होगा तो हम डी मान लेते हैं उसको, जो डेटा दिया होगा ना जिसकी हमें नोड बनानी है डेटा की 25, तो उसको डी मान लेते हैं। हमारे पास हेड ही नहीं है तो हम सीधा एन रिटर्न कर देंगे कि वही हमारा हेड है। सेकंड, अगर जो हमें डी इंसर्ट करना है वो छोटा है हमारे हेड के डेटा से, तो हम क्या बोलेंगे कि नोड का नेक्स्ट जो है वो हेड बना देंगे और नोड को रिटर्न कर देंगे। ये कोड किसका है? इंसर्शन एट हेड इन लिंक लिस्ट। ध्यान से देखो, हेड पर इंसर्ट कर रहे हैं हम, 1 2 3 0 इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो ये, अरे यार, अगर ये हमारा हेड है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 0 का नेक्स्ट जो है वो तो तुम 1 कर दो। इस मीन्स हमने ये वाला लिंक बना दिया। अब हमको हेड रिटर्न करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बोलेंगे कि भाई जो हमने नई नोड बनाई है उसको हेड बना दो, हम बोलेंगे कि मतलब हेड इज इक्वल्स टू n और रिटर्न हेड, या हम सीधा भी तो n रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन जहां से भी हमने कॉल किया होगा ना वहां पे वो इस तरह ही कर रहा होगा, हेड इज इक्वल्स टू ये फंक्शन का नाम, जैसे मान लो अगर f1 है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, तो अगर हम सीधा n रिटर्न कर देंगे तो वो मेन में जाकर हेड ही अपडेट हो रहा है। ये चीज समझ आई कि हम सीधा n क्यों रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ ना तो बोल दिया करो। आई कि नहीं? मतलब आवाज ही नहीं आई। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सेपरेट क्वेश्चन ही है, हमने पहले किया हुआ है कि 1 2 3 है। यहाँ पे हम 1 नहीं मानते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे इससे सॉर्टेड वाले से। 10 20 30 है, हमको 5 इंसर्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम सबसे पहले 5 नोड बनाएंगे 5। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जो ये हमारा हेड है, तो हम बोलेंगे n का जो नेक्स्ट है ना वो तुम हेड में बना दो, क्योंकि हमें ये लिंक बनाना है। ये लिंक बना दिया हमने। अब
अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमको अपना हेड अपडेट करना है ना, ऐसे करना है। तो जो मतलब जो बेसिक है जो सबसे दिमाग में आता है तो यही है कि हम अपने एन को हेड को बोलेंगे कि भैया अब तुम ना अपडेट हो गए, एन बन गए हो। पर मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे सीधा एन भी रिटर्न कर देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। और वो क्यों करेगा, क्योंकि कहीं मेन में ये फंक्शन कॉल जहाँ पे हो रहा होगा वो खुद ही इस तरह का होगा। जैसे ये फंक्शन इंसर्ट है ना, जब हम इंसर्ट कॉल करेंगे ना तो वो इंसर्ट का जो रिटर्न है वो खुद हेड में ही स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे 5 लिख दिया मैंने, तो इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट से रिटर्न कर रही हूँ ये वाले नोड, न्यू नोड बनी हुई, तो हेड में स्टोर हो ही रही है, राइट। तो वो डायरेक्टली मैंने क्या बोला कि मैं हेड अपडेट करने की वजह सीधा एन भी रिटर्न करूंगी तो भी मेरा वो हेड में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। ये था बेसिक पॉइंट। अरे यार, ठीक है। अगर अब फंक्शन में रिटर्न कर दो तो क्या, इंसर्ट फंक्शन में रिटर्न कर दो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं, इंसर्ट फंक्शन में अगर तुम पहले हेड अपडेट कर दोगे फिर हेड को रिटर्न करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बस शॉर्टकट है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या होगा कि हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको कहाँ इंसर्ट करनी है, तो हमको अपना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अब मैं हेड को तो नहीं छेड़ूंगी, सबसे पहले मैं अपने करंट में स्टोर करूंगी हेड को। फिर मैं बोलूंगी कि जब तक मेरा करंट जो है, जब तक मेरा करंट का नेक्स्ट नल नहीं है और मेरे करंट के नेक्स्ट का डेटा छोटा है x से, x वो है, x मान रहे हैं, d मान रहे हैं, d से, तब तक हम करंट का नेक्स्ट करते रहेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं बेसिकली हम जब ट्रैवल कर रहे हैं ना यहाँ से आगे जा, कहाँ से कर रहे हैं यार, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको 25 इंसर्ट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि 25 हम किस पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, उस पोजीशन पे जो कि 25 से एकदम बड़ा होगा, 30 पे है ना, 30 से पहले इंसर्ट करना ना। तो हम बेसिकली यहाँ पर हैं, 20 पर हैं और हम देखेंगे कि 20 से नेक्स्ट वाला क्या 25 से छोटा है, क्योंकि 20 वाला तो 25 से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में चेक कर लिया। जब हम 10 पर होंगे ना तो हमने चेक कर लिया कि 20 तो छोटा रह गया 25 से, और हम 20 पर देख रहे हैं कि 20 से नेक्स्ट वाला जो है वो 25 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 25 से छोटा होगा तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि नेक्स्ट वाला छोटा है कि नहीं। हम नेक्स्ट वाले को ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और अगर हम अपने वाले मतलब करंट को देखेंगे ना तो फिर हम इसको इसके पीछे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, हमको इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस जगह पे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ट्रैक रहना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा करंट, और हमें इसके नेक्स्ट से चेक करना है कि भाई नेक्स्ट वाला अगर बड़ा निकल गया तो हम वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो जैसे कि जो ये कंडीशन है ना कि जब तक हमारा करंट का नेक्स्ट छोटा नहीं हो जाए, करंट का नेक्स्ट सबसे पहले तो नल नहीं होना चाहिए। नल का क्या मतलब है कि हम लिंक लिस्ट के एकदम एंड में पहुंच गए हैं। अब अगर मान लो कोई एलिमेंट है 45, तो 45 तो यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो हमने इस केस को कवर करने के लिए बोला कि नल नहीं होना चाहिए, जब नल होगा तो बाहर निकल जाओ अपने आप ही लूप से। तुम यहाँ पे पहुंच गए हो, 40 पर हो तुम इस जगह पर, और इसका नेक्स्ट करके हम स्टोर कर देंगे। दूसरा कि जो करंट का जो नेक्स्ट है उसका जो डेटा है, यानी कि ये नोड जो करंट है जिसको जो इसके जो नेक्स्ट वाले नोड है ना, वो जब तक छोटी रहेगी मेरे, इसको इधर कर देते हैं, वो जब तक छोटी रहेगी मेरे डी से तब तक तुम आगे बढ़ते हो। जैसे कि हम 10 के केस में आगे बढ़ गए, हम 20 केस में आगे बढ़ गए। हम जैसे 30 पे हुआ चला कि 30 तो भाई बड़ी हो गई है 25 से, तो हमें हमारा अपनी टारगेट वाली जगह मिल गई है कि हमें कहाँ स्टोर करना है। तो जैसे हम ये करके हम अपने 20 पर करंट रोक लेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि जो करंट का जो नेक्स्ट है नहीं, तो हम बोलेंगे अब हमें क्या करना है कि किसी भी मिडिल वाली जगह पर कोई नोड इंसर्ट करने, तो सीधा इंसर्शन का कोड लगेगा, इंसर्शन एट एनी पॉइंट। ये हमने पहले किया हुआ है लिंक लिस्ट में।
किया हुआ है ना। अगर हमें यहाँ पे ये नोड इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 20 का नेक्स्ट, और 20 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 25। आ रहा है समझिए? तो बेसिकली हाँ, कौन बोला? आगे बोल रहा था, हाँ आ गया समझ में। चलो वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन तो यही था, इसमें हमको सॉर्टेड इंसर्ट करना था। तो सॉर्टेड इंसर्ट में बस हमको वो पोजीशन निकालने की, हमें कहाँ इंसर्ट करना है। और हाँ, सवाल चेक करना है कि नो कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। दूसरा चेक करना है कि हमें अक्सर हेड में तो नहीं मतलब इंसर्ट करना। और तीसरा हम वो पोजीशन निकालेंगे जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, अगर पहली वाली दो कंडीशंस नहीं हुई सही तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, सबसे अब तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है ये, एकदम समझ आ जाएगा। हमको क्या करना है, लिंक लिस्ट का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, वैसे काफी लोगों ने क्वेश्चन पहले सुना होगा ना, तो मुझे सीधा वाला अप्रोच नहीं चाहिए जो इसका एफिशिएंट अप्रोच है। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम नाइव अप्रोच बताओ, इसकी क्या होगी। ये एक ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट है, और ये एक इवन लेंथ की लिंक लिस्ट है। इसका जो मिडिल होगा वो ये होगा, और इसका जो मिडिल हो सकता है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम कैसे निकालेंगे इसका मिड पॉइंट। ट्रैवर्स कर लेंगे और काउंट वेरिएबल को अपडेट करते जाएंगे, और उसके बाद काउंट वैल्यू। काउंट कैसे मतलब? लाइक हर नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे हेड से, और काउंट वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करेंगे और अपडेट करते जाएंगे। हाँ, पर हमें कहाँ रुकना है वो कैसे पता चलेगा? इंड में रुकेंगे, या तो करंट नल हो जाए या फिर करंट नेक्स्ट नल हो जाए। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी? लेंथ, है ना? लेंथ पता चल जाएगी। फिर अगर एक बार हमें लेंथ पता चल गई तो हम निकाल लेंगे मिड। ऑड के केस में हम सीधा बोल देंगे लेंथ बाय 2। देखते, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया है, मेरे को भी देखना पड़ेगा। जैसे 5 है ना, तो 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 0 1 2 बिल्कुल सही है। और इवन के केस में अगर हम बोलेंगे लेंथ बाय 2 इज 0 1 2 3। अगर हमको फर्स्ट वाला चाहिए कि हमें 40 नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट मिडिल चाहिए, तो हम लेंथ माइनस 1 बाय 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑड के केस में सीधा लेंथ बाय 2 वाला होगा, और इवन के केस में 2 मिडिल है तो एक मिडिल होगा लेंथ बाय 2 और एक मिडिल होगा लेंथ माइनस 1 बाय 2। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ दीदी। अभी चलो, ये तो नॉर्मल अप्रोच थी, तो हम कर ही लेंगे भाई। अब इसमें इसका जो कंप्यूटेशन था उसमें 2 बार हमको लिंक लिस्ट ट्रैवल करनी पड़ रही थी, यानी ट्रू ट्रैवर्सल्स। हमको चाहिए कोई सॉल्यूशन जो एक ट्रैवर्सल में हो जाए। ठीक है, तो एक ट्रैवर्सल में कैसा हो, इसकी एक एल्गोरिदम होती है जिसको हम बोलते हैं हेयर एंड टॉर्टॉइज एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ऐसा, जितना मुझे अंदाजा है, अगर किसी ने लिंक लिस्ट पढ़ी है पहले से तो उसने ये एल्गोरिदम पढ़ी होगी, पर हम इसको बिल्कुल शुरू से वापस समझेंगे कि वही है क्या ये। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि हम ना दोनों पॉइंटर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्लो वाला भी और फास्ट वाला। ठीक है, तो हम बोलेंगे हम फास्ट वाले को 2 आगे चलाएंगे। पहले फास्ट यहाँ जंप करेगा, फिर फास्ट यहाँ जंप करेगा। मतलब फास्ट जो है ना वो 2 टाइम्स चल रहा है, और जो स्लो है वो 1 टाइम चल रहा है। बेसिकली अगर मेरे पास कोई 2 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, और एक बंदा 50 की स्पीड चलता है और एक बंदा 100 की स्पीड पे चलता है, तो जिस टाइम पे वो 100 वाला बंदा सबसे लास्ट में पहुंच गया है ट्रैक के, तो 50 वाला बंदा कहाँ पर होगा? बीच में। उसने हाफ डिस्टेंस ही ट्रेवल की होगी ना। समझ रहे हो ये बात? तो यही वाली अप्रोच यूज करके ये एल्गोरिदम ये बोलते हैं कि जिस टाइम पे फास्ट सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा
उतने में जो स्लो है ना वो मिड पे पहुंचेगा और हमको वही पोजीशन रिटर्न करनी है, तो एक ही ट्रैवर्सल लग रहा है ना। तो हम इसका कोड लिख देते हैं फटफट। अगर किसी को ये अप्रोच समझ नहीं आया तो मेरे को वापस बता दो, मैं समझा दूंगी, मतलब मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। दीदी वो बट जब इवन होगा तब तो वो सिर्फ जो थर्ड वाला पोजीशन होगा वही देगा ना, मीन सेकंड पोजीशन 0 1 2 वाला। देखते हैं, हमको थोड़े से कोड में मतलब ऐसा जेनरिक बनाना पड़ेगा कि वो दोनों दे। अभी मैं उसी पे ही आती। देखो 1 2 3 4 50 60, तो यहाँ पे F है, यहाँ पे स्टार्ट है, F यहाँ पे स्टार्ट, F यहाँ पे स्टार्ट, F यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, तो ना अब हम क्या करेंगे, अगर हमको अपना पहले वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम इंस्टेड ऑफ बोलेंगे कि जब हमारा फास्ट, या तो उधर दो ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो जब हम ऑड वाला ट्रैवल करेंगे ना तो फास्ट नल नहीं होगा कभी, फास्ट का नेक्स्ट नल होगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वो यहाँ पे कभी नहीं जाएगा इस नल वाली जगह पे, क्योंकि नल एक इवन जगह पर है। ये वाली बात समझ आई। तो हमें कंडीशन में एक चीज तो लिखनी पड़ेगी कि जब तक हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक मूव करो। सेकंड, अब हमारे पास चॉइस है कि अगर हमको फर्स्ट वाला अपना वो चाहिए, मतलब अगर हमें फर्स्ट वाला चाहिए तो हम जैसे कि अब यहाँ पर फास्ट एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, तो इवन वाला ना, इवन वाला इस जगह पे कभी नहीं जाएगा कि फास्ट का नेक्स्ट नल हो। इवन वाले के दो केसेस हैं, या तो वो सीधा नल पे एंटर करेगा, मतलब जो इवन केस में फास्ट या तो सीधा नल पे जाएगा, या फिर फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल। जब ये वाली कंडीशन होगी, जैसे कि जब हम, रुको थोड़ा ज्यादा मेसी हो रहा है ना, हाँ, जब हम 1 2, ठीक है, और हमको जाना है 1 2, तो जब हम इस जगह पर होंगे, जब हम फास्ट का नेक्स्ट नल होगा, यानी कि फास्ट का नेक्स्ट, ये है ना नल। अगर ये वाली चीज, अगर हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे तो हमें अपना फर्स्ट वाला मिलेगा। अगर हम लिखेंगे या तो फास्ट जब तक नल नहीं हो तो हमें हमारा सेकेंड वाला मिल जाएगा, ये वाला। तो वो हमें अपने कोड में अकॉर्डिंगली चेंजेस करने होंगे कि जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमसे अगर पूछा गया है, सबसे पहले तो हम अपने स्लो फास्ट बना लेते हैं। नोड फास्ट स्लो दोनों के दोनों हेड है दोनों के दोनों, ठीक है। अब हम बोलेंगे वाइल हमारा जो फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, एंड उल्टा वाइल हमारा फास्ट नल नहीं है एंड हमारे फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है। मैंने इसको, इस कंडीशन को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि सपोज फास्ट ही नल हो गया तो फास्ट का नेक्स्ट तो कुछ होगा नहीं, ये हम नल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो रन टाइम आ जाएगा। तो हम पहले ही चेक कर लेंगे कि हमारा फास्ट तो नल नहीं है, और अगर ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, तो कोई हमारे चांसेस खत्म हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे स्लो को तो तुम बढ़ाओ, स्लो इज का नेक्स्ट, और फास्ट को तुम बढ़ाओ, फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। ये वाली कंडीशन से जो हमको स्लो मिलेगा ना वो हमारा नहीं सेकंड वाला होगा इवन के केस में, और ऑड के केस में तो सही है। पर अगर हमको चाहिए कि हमको ना फर्स्ट वाला चाहिए, तो हम वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे या तो हमारा फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो, नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल आएगा, मैंने गलत लिखा है। इसमें बोल रहे हैं हम कि ये फास्ट है तो फास्ट हो या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। या तो ऐसे हो या फिर फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन है ना, फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये कभी इवन के केस में नहीं चल रही है, तो ध्यान से दो। तो ये तो हमेशा ऑड वाला चेक करने के लिए ही लग रही है
ये वाली कंडीशन और ये फास्ट सिंपल फास्ट वाली कंडीशन, ये वाला इवन का चेक करिए। अगर इवन लेंथ है तो इनकी हेल्प से टर्मिनेशन होगा, और अगर ऑड लेंथ है तो इस वाली कंडीशन की हेल्प से टर्मिनेशन होगा। समझ रहे हो? ये वाला पॉइंट समझे? और चलो ठीक है, तो फिर इसमें यही है, इसकी हेल्प से जो हमको स्लो मिलेगा वो एक मिड पॉइंट होगा। अब हम क्या करें, और क्वेश्चन का कौन सा कर सकते हैं अब हम? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमको nth नोड फ्रॉम एंड रिटर्न करनी है। मतलब इस केस में हमको सेकेंड नोड फ्रॉम एंड रिटर्न करनी है, यानी कि ये वाली। क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं इसकी? बताओ, नाइव भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वो तो पहले काउंट करके कर लेंगे। हमें एक बार लेंथ पता चल गई लिंक लिस्ट की। हमको पता है कि पीछे से सेकंड यानी कि आगे से लेंथ माइनस n प्लस 0 1 1 2 3 4 5। हाँ, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, 6 माइनस 2 प्लस 1 यानी 5। अगर पीछे से सेकेंड नोड मतलब आगे से फिफ्थ नोड, 1 2 3 4 5। समझे? ये तो नाइव सॉल्यूशन है इसका। सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैम टू पॉइंटर अप्रोच, लाइक पहले वाले पॉइंटर को इन नोड आगे ट्रैवर्स कर देंगे और उसके बाद दोनों को साथ में ट्रैवर्स करते जाएंगे। सो पिछला वाला नोड देगा। ये वाला क्या बोल रहे हैं हम इसमें? हम बोल रहे हैं इसको भी हम ट्रैक के हिसाब से उससे चलेंगे। ये 9 क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, ये टेढ़ा है। ये कोई ट्रैक है, 2 पर्सन है ए और बी, है ना। अब बी ने चीटिंग करके पहले ही बी 2 किलोमीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। जब तक बी सबसे एंड में पहुंचेगा, और अब बी जैसे जब भी यहाँ था तो ए ने तब स्टार्ट किया, तो अब ए अपना कुछ सफर तय करेगा, बी अपना कुछ सफर तय करेगा। जब भी एंड में पहुंचेगा तो ए और बी के बीच का कितना डिफरेंस होगा? 2 किलोमीटर, है ना, ऐसे ही ना। और हमको क्या चाहिए कि पीछे से 2 किलोमीटर का डिफरेंस जहां पर हो, हमको वहां पे वो वाला पॉइंट चाहिए। सिमिलरली इस केस में भी हमको पीछे से हमको nth नोड चाहिए, तो हम अपनी एक नोड, एक तो फर्स्ट नोड हो गई, एक सेकंड हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नोड को n नोड्स आगे कर देते हैं, यानी फर्स्ट नोड को हमने यहाँ से स्टार्ट कराया। तो अब जब अब फिर इन दोनों को बराबर बराबर स्टार्ट कराया, ठीक है। तो जब फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 और सेकंड क्या होगी 1 2 3 4, तो जब फर्स्ट नोड यहाँ पे पहुंचेगी कि फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया है, तो हम रिटर्न कर देंगे सेकंड। या फिर हम पता क्या कर सकते हैं, अगर हमें 2 पोजीशन आगे चलाना है तो हम फर्स्ट को यहाँ से भी चला सकते हैं, 2 पोजीशन आगे, 1 पोजीशन आगे 2 पोजीशन आगे, तो फर्स्ट को हमने यहाँ से लाया। तो मीनवाइल जब तक एस यहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट जो है वो नल पर पहुंच चुका होगा, तो तब कंडीशन थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी। कंडीशन तब हो जाएगी कि जब तक फर्स्ट नल नहीं हो जाए तुम इसको चलाओ, और जैसे ही फर्स्ट नल हो जाता है वैसे तुम इस जहाँ पे भी एस आया हमारा उसको रिटर्न कर दो। ये वाली अप्रोच आई समझ? दीदी एक बार कर दो। ठीक है, मैं बताती हूँ। हम क्या करना है, हमको बेसिकली
हमें क्या करना है, पीछे से हमको सेकंड नोड निकालनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को अपना स्टार्ट ही वहां से करेंगे, स्टार्ट ही हम सेकंड पोजीशन से करेंगे। तो फर्स्ट को हम पहले 2 पोजीशन आगे मूव कर लेते हैं, 1 पोजीशन 2 पोजीशन। फर्स्ट को हमने यहाँ डाल दिया और मीनवाइल सेकंड को हम यहाँ रख रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट को इतना आगे कर दिया, फिर हम फर्स्ट और सेकंड को साथ चला रहे हैं, यानी फर्स्ट अब यहाँ पहुंच गया, फर्स्ट अब यहाँ पहुंच गया, सेकंड अब यहाँ पहुंच गया, सेकंड अब यहाँ पहुंच गया। फिर हम फर्स्ट जब नल पे पहुंच जाएगा, सेकंड हमारे टारगेट वाली जगह पे पहुंच जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने अभी ट्रैक वाले पॉइंट का एग्जांपल दिया, ए और बी सेम स्पीड से चल रहे हैं, बी पहले से ही 2 किलोमीटर आगे चल रहा है, तो जब तक बी फिनिश लाइन पे पहुंचेगा तब ए कहाँ पर होगा, फिनिश लाइन से 2 किलोमीटर पीछे, राइट। तो हम वही वाली अप्रोच यहाँ यूज कर रहे हैं कि हम फर्स्ट वाले पॉइंटर को आगे उतने उससे आगे चला रहे हैं, और जब तक फर्स्ट वाला पॉइंटर फिनिश पे पहुंचेगा यानी नल पे पहुंचेगा, तब तक हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर कहाँ पहुंच जाएगा, उतने टाइम्स पीछे, यानी 2 पोजीशंस पीछे। समझ आया? अब चल दीदी आ गया। अब हम क्या करते हैं, किसी को कोई डाउट हो पहले पुराने तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी मेरे को वो लग रहा है, मैं थक गई हूँ पढ़ने। रिवर्स वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोग कि लिंक लिस्ट रिवर्स कैसे करते हैं। मतलब जो फर्स्ट वाला होगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो n होगा ना, मतलब क्या? हम लोगों ने फास्ट एक जो f है मतलब फर्स्ट और जो f है सेकंड, हाँ तो सेकंड तो हमेशा हेड से स्टार्ट होता है, और जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग n की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हाँ n की वैल्यू से, हाँ n की वैल्यू से स्टार्ट किया और उसको 2 पोजीशन आगे पहले चला दिया, उसके बाद उन दोनों को फिर बाद में एक ही लूप में साथ चलाया, ऐसे जैसे कि स्लो और फास्ट को हम एक ही लूप के अंदर अपडेट कर रहे थे ना, वैसे। जैसे मैं लिख देती हूँ इसका कोड, चलो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। मिडिल वाला तो कर दिया हमने, कहाँ पर है, ठीक है। हमने 2 पॉइंटर्स बनाए, हेड नहीं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को हमने पहले हेड कर दिया, ठीक है। अब हम चला रहे हैं फॉर बेसिकली ये 2 बार चलाने का हम वाइल भी यूज कर सकते थे। अगर हमारा फर्स्ट किसी पॉइंट पे नल हो जाता है, फर्स्ट किसी पॉइंट पर नल हो जाता है, इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो हमारी लिंक लिस्ट है 3 एलिमेंट्स की और हम बोल रहे हैं कि तुम मेरे को 4th एलिमेंट पीछे का दो, तो कोई लॉजिक नहीं है इसका, है ना। तो हम ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट नल हो जाता है ना, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि 4th पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका 3 ही एलिमेंट है, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं आया। ये -1 भी कर सकता है अगर हमसे डेटा रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं, पर अभी के लिए मान लो कि सीधा रिटर्न कर रहे हैं, वरना हम फर्स्ट को उतना पोजीशन आगे कर देंगे। ये वाला लूप क्या है, ये करने के लिए कि हम फर्स्ट को अगर 2 पोजीशन आगे कर रहे हैं, अगर हमें 2 दिया गया है तो, ठीक है। फिर हम अपने क्या बोल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि जब तक वाइल फर्स्ट हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हम सेकंड को मूव करेंगे, और फर्स्ट को भी मूव करेंगे।
और बाद में सेकेंड हमारा ये लूप कब रुकेगा, जब फर्स्ट एकदम नल पे पहुंच गया है और सेकेंड हमारे डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। तो हम सीधा सी आउट कर देंगे या प्रिंट कर देंगे अपना सेकेंड का डेटा। आया समझ? इसके अलावा भी तो 15 मिनट बचा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की एनर्जी नहीं बची है मेरे में। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। लूप बचा एक, तो हमें लूप डिटेक्ट करना आना है लिंक लिस्ट में, और एक है हमारा क्वेश्चन ओनली पॉइंटर वाला, एक इंटरसेक्शन वाला और एक क्लोन वाला। हाँ तो इसमें हर पूरा टाइम हो जाएगा, कल भी लिंक लिस्ट ही कर पाएंगे हम। कोई नहीं, चाहे मतलब एक दो बच जाए, पर इस अगर एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो सारे हो जाएं वही बेटर है। और कोई डाउट? मेरे से काफी क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ कि ना, हाँ एक क्वेश्चन मेरे को आया दिमाग में कि जैसे पॉइंटर्स होते हैं, तो पॉइंटर्स में जब हम उन पॉइंटर्स को बना रहे होते हैं तो हमें ये लिखने की क्या जरूरत पड़ती है कि कोई इंट स्टार है या फिर कोई कैरेक्टर स्टार है, जबकि पॉइंटर्स तो सबका एड्रेस, मतलब उनका काम तो एड्रेस स्टोर करना है ना, तो एड्रेस तो सभी चीजों का एक जैसा ही होगा। मतलब कोई चाहे कोई मेमोरी लोकेशन कैरेक्टर स्टोर करे या कोई मेमोरी लोकेशन इंट स्टोर करे या कुछ भी स्टोर करे, पॉइंटर का काम तो केवल एड्रेस स्टोर करना है ना। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए कि वो किस मतलब किस डेटा टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहा है, मतलब हमें इंट स्टार क्यों लिखना है, हमें ऐसा क्यों चाहिए कि हमें इंट पता हो, ये बताओ। सोचो इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। मैम ये हो सकता है कि यूजर को पता चले कि वो किस टाइप के पॉइंटर से कौन सी वैल्यू को मतलब होल्ड कर रहा है या फिर किसको मैनेज करवा रहा है। कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड? तो अगर मैं बेसिकली केवल कोई ऐसा बनाऊं कि PTR और P, ऐसा कोई अगर मेरा होता, जैसे कि इंट A होता है ऐसे इंट की जगह PTR P ऐसा समझो, और अगर मैं उसमें कोई भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करवा लेती, ठीक है, तो अब मुझे ना इसको डी रेफरेंस जब मैं कर रही हूँ, जैसे मान लिया अगर मैं इसको अभी इसको रीलोड होना पड़ेगा, चल गया, हो गया सही। अगर मैं इसको डी रेफरेंस करूंगी यानी स्टार P करूंगी, तो मुझे पता नहीं है कि स्टार P इंट है कि कैरेक्टर है, ये क्या है, इसको मैं कहाँ स्टोर करूँ। उसके लिए हमको ये करना पड़ता है कि हमको इंट स्टार P करना पड़ेगा। अगर हमको नहीं है जरूरत, अगर हमको कुछ नहीं फायदा, तो एक तरह के होते हैं पॉइंटर्स वॉइड, इनको हम जेनेरिक पॉइंटर्स भी बोलते हैं। देखा है ना, इंट मेन के आगे यहाँ पे वॉइड मेन भी होता है। वॉइड मतलब बेसिकली जेनेरिक पॉइंटर्स होते हैं, इनका कुछ तो एप्लीकेशन होता है अदर, मतलब काफी अच्छा है। मतलब एक तो इनका यूजुअली होता है कि मतलब अगर हमको नहीं पता है कि हम किस तरह का मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, एक मिनट में देख के बता देती हूँ क्या होता था। पता नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा, पर जब मैंने पढ़ा, हाँ याद नहीं आ रहा यार, मतलब कुछ तो होता था इसका, शायद ना कुछ न्यू और डिलीट से ही रिलेटेड होता था, कि हम जब न्यू और डिलीट या फिर कोई न्यू मेमोरी बना रहे हैं या फिर वो डिलीट कर रहे हैं, मैं देख के बताऊंगी ये चीज, क्योंकि मैंने जब पढ़ी थी ना तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी कि वॉइड पॉइंटर्स हमको जनरली चाहिए क्यों होते हैं। बाकी इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन का तो मैंने इसलिए पूछा कि हमको इंट क्यों चाहिए होगा, क्योंकि जिससे कि अगर हम इसको डी रेफरेंस करें तो हमको पता हो कि इससे क्या कौन सी मेमोरी आएगी, वरना तो एड्रेस स्टोर करने के लिए तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। सब चाहे कोई कैरेक्टर का पॉइंटर हो, चाहे कोई इंट का पॉइंटर हो, किसी भी चीज का पॉइंटर हो, हम एड्रेस स्टोर तो किसी भी कर सकते हैं। बाकी कल मैं एक मॉक ले रही थी एक बच्चे का, कल नहीं शायद परसों किसी दिन ले रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि ये वाला पैटर्न प्रिंट करो, तो फिर मतलब मैंने क्वेश्चन तो हार्ड पूछा था पर बिल्कुल स्टार्ट में था वो, तो फिर उसको आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये तो सबसे पहली चीज होती है, तो मैंने बोला ये पैटर्न प्रिंट करो, और वो उसने लेजिट
यही प्रिंट किया था मैंने, इसका स्क्रीनशॉट भी लिया था, शायद मुझे इतना फनी लगा था। उसने क्या किया था, हाँ मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं उसका रिप्लाई क्या दे सकती हूँ, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पर। तो मैंने फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं क्या चाह रहा था, कि मॉक था पर मुझे मतलब मैंने 5 मिनट में ही मेरे को समझ आ गया कि कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ भी लेने का। मतलब अब इससे पीछे तो मैं इनपुट आउटपुट क्या पूछती कि इनपुट आउटपुट लेना बताओ कैसे लेते हैं। मतलब ये मीम्स में होता है ना, और ये एकदम मेरे सामने हुआ तो मुझे रिएक्ट करना भी समझ नहीं आया उस टाइम पे। तो मैंने इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था कि मेरे को आगे किसी ना किसी को तो ज़रूर दिखाऊंगी। चलो ठीक है, मेरा तुम लोग देते हो मॉक इंटरव्यूज अपने दोस्तों को या फिर किसी ना किसी को दे दिया करो, उससे फायदा रहता है, क्योंकि फिर तुम्हें प्रेशर में हैंडल मतलब प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करना है अच्छा वो आ जाएगा। वरना जबकि मेरा पहला इंटरव्यू था ना यार, वैसे मेरा पहला इंटरव्यू जिंदगी का था वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसमें मेरा हो गया था। पर उसके बाद जब मेरा फुल टाइम के लिए पहला इंटरव्यू था ना, उसमें मेरे को क्वेश्चंस आते थे, मैंने बता भी दिया था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था उसमें तो मेरा। खैर लेकिन हाँ, जब तुम बहुत टाइम बाद इंटरव्यू पहले देते हो ना, तुमको इतनी नर्वसनेस होती है ना, तो ऐसा लगता है कि तुमसे क्या ही पूछ लेंगे। जबकि इतने इंटरव्यूज देने के बाद जब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था तो मेरे को कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था बस जाके पूछेंगे बता दूंगी, नहीं आया तो बोल देगी कि नहीं आ रहा है, वो हेल्प कर देंगे कैसे करना है बस। मतलब इतना तो तुम फेमिलियर हो जाते हो उस चीज से कि तुम्हारे दिमाग में वो डर होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो एक्चुअली। मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है समझ, तो तुम उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो वो तुम इंटरव्यू को बताते चल जाते हो, फिर तुम्हारे हेल्प कर देता है। पर अगर तुमने पहले इंटरव्यूज नहीं दिए या पहले उस एनवायरमेंट में नहीं काम किया है तो तुम इतना हड़बड़ा जाते हो, तुम्हें डर लग जाता है कि कभी क्वेश्चन तो नहीं आता, अब तो मेरा इंटरव्यू गया, अब तो क्या ही फायदा कुछ भी करने है। फिर तुम्हारे आपको जाता है अब तो कुछ फायदा नहीं है, अब तो फिर इनको बोलो कि तुम भी जाओ मैं भी जा रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि अपने दोस्तों को इस दोस्तों का मुश्किल काफी होता है क्योंकि तुम हंसते रहोगे पूरे टाइम, पर एक बार तुम थोड़ा प्रोफेशनली ऐसे कोशिश करोगे ना 2-3 बारी में, फिर तुम अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाना, अपने दोस्त से पूछना, वो तुमसे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगी, वो पूछेगी, तो फिर काफी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज तो जरूर करनी चाहिए, मॉक्स तो देने ही चाहिए। उसे तुम्हें नए क्वेश्चन ही पता चलता है, तुम्हारे दोस्त जो दूर से ढूंढ के लाया होगा बहुत हार्ड लेकर आएगा जो तुमसे होंगे नहीं, पर बस तुम्हें प्रोफेशनली उसको अप्रोच करना है। ठीक है, और बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो इधर से। मतलब प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है प्रोजेक्ट में, कैसे भी बना दो। उनको मतलब है कि प्रोजेक्ट अच्छा खासा होना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे ना कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी कुछ होनी चाहिए चीज़ें, तुम बताओ कि अच्छा हाँ मेरा प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा है। ऐसे नहीं ऐसा मतलब कि मैंने प्रोजेक्ट में ये किया, चाहे वो रिपीटेड ही ना हो, बस तुम बता दो कि मेरे प्रोजेक्ट में ये चीज़ है। अब तुम ऐसे आके बोलो कि मेरा प्रोजेक्ट करेंसी अपडेट मतलब कन्वर्ट करता है कि USD टू INR करेगा, तो उसमें तुम क्या ही बोल पाओगे, फिर तो वो इंटरव्यू हंस देगा तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे नहीं, तो 2-4 चीजें होनी चाहिए, या तो अच्छा इंटरफेस होना चाहिए, या तुम बोल दो कि इस टाइम पे मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, तो रादर देन कि मैं मतलब थियोरेटिकल ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते करते चलूँ। तो उससे मुझे आइडिया है, मैंने बस ये मतलब बेसिकली मेरा लर्निंग प्रोजेक्ट है, तो ये ना बहुत काफ़ी इफेक्टिव चीज़ रहती है। मतलब उनको पता चलता है कि तुमने कोई चीज़ सीरियसली लिया और तुमने उसको साथ साथ करा है, तो बेसिकली तुमने खुद ही किया, ना तो प्रोजेक्ट बच्चे बनवा लाते हैं किससे भी ऐसा। और फिर ऐसा होना चाहिए, मतलब सब पे वो गिटहब पे अपडेट करते रहो तो सही रहता है। मतलब हाँ, मैं पता क्या करती थी गिटहब प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे गिटहब का बहुत ज़्यादा ही चस्का चढ़ गया था। मतलब गिटहब अपडेट करना है, गिटहब पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ऐसा कुछ। तो मैं जब प्रोजेक्ट मतलब मैंने 3rd ईयर में मोस्टली प्रोजेक्ट्स ही बनाए हैं, नहीं 2nd ईयर और 3rd ईयर के हाफ में। तो मेरे को क्या था कि मेरे को अच्छा लगता था कोई मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता था, तो मेरे को लगा कि अगर मैं मतलब, और मेरे को शुरू से ही उसको पुश करते करते चलना था। तब मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि मैं लोकली पुश करती रहूँ और बाद में सीधा पुश करूँगी तो भी वही चीज़ आएगी, तो मुझे इतना नहीं पता था। तो मेरे को लगता था कि बार बार पुश करना है उसको हर रोज़। हाँ नहीं, पता नहीं अभी भी कर सकते हैं कि नहीं, पता नहीं। तो मेरे को लगता था कि अगर मैं सबसे पहले दिन रीड में ही पुश कर दूंगी तो मेरे प्रोजेक्ट को तो कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो कुछ आएगा नहीं ना। तो फिर मैं क्या करती थी कि उसको हिडन मतलब उसको प्राइवेट रखती थी, उस पर काम करती रहती थी। जब वो पूरा खत्म हो जाता था, उसकी अच्छी खासी सुंदर सी रिव्यू और स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के उसको मस्सा बना के तब उसको पब्लिक करती थी। तो सबकी फीड में आता था कि दिस पर्सन हैड मेड दिस रिपोजिटरी पब्लिक। फिर उसको जब कोई लोग देखते थे तो उनको एक्चुअली कुछ मिलता था उसके अंदर, फिर उसको
रटोलते थे। अब मैं सीधा प्रोजेक्ट के स्टार्ट में उसको पब्लिक करूंगी और उसको करती रहूंगी तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि रिपोजिटरी पे काम हो भी रहा है। तो मैं इस तरह करती थी, इससे मेरा ग्राफ भी बढ़ जाता था और जब कोई मेरी मतलब एक बार किसी के कोई अगर मेरी रिपोजिटरी उस अपने न्यूज फीड से चेक कर रहा होगा तो उसको सबको दिखेगा भी। बहुत मतलब गिटअप का तो मुझे अलग ही चढ़ा हुआ था, मतलब पूरे दिन में गिटअप देखते रहती थी लोगों ने किस तरह क्या किया है सारे, मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा, जो मेरे जितने भी फॉलोवर्स है जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनका। मैम अगर गिटहब को ज्यादा अच्छे से समझना हो तो क्या करें? मतलब गिट और गिटहब मतलब 2-4 कमांड्स याद रखो बस कि तुम्हें या तो स्टेजिंग एरिया में कैसे ले जाना है, फिर तुम्हें पुश कैसे करना है, कमिट कैसे करना है, कमिट मैसेज कैसे डालना है, बस 3-4 चीजें याद रखो। फिर तुम करते रहोगे ना तो तुम्हारे को अलग अलग डाउट्स आते रहेंगे कि तुम्हारे मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या ऐसा आ रहा है वैसा है, फिर उनको सर्च करोगे। जैसे मुझे भी अभी तक पूरा अच्छे से नहीं आता है पर मैंने सर्च कर करके सीखा है कि कैसे किस डाउट को कैसे रिजॉल्व करें। पर अभी शुरुआत के लिए इतना याद रखो, इनिट से बनती है, एड से स्टेजिंग एरिया में जाते हैं, कमिट से कमिट हो जाती है, पुश से रिमोट पे चले जाते हैं। बस ये 4 चीजें याद रखो और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे तुम सीख जाओगे सब। ब्रांच वगैरह बनाना, पर अगर तुम कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ब्रांच की इतनी जरूरत नहीं है, पर ऐसे अगर तुम्हें गिट सीखना हो तो एक बार ट्राई कर लेना कि ब्रांच बना के कैसे करते हैं, ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं। ये भी काफी सही है। पर अगर तुम्हें डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है ना तो गिटहब काफी अच्छा तरीका है अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने में। कुछ लोग तो अपने प्रोजेक्ट को शो करके फिर अब लिंक्डइन पे भी डाल देते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और उसका डेमो ये है, तो उससे भी उनको बहुत रीच मिलती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा हो तो तुम ये भी कर सकते हो। पर अगर तुम अभी 3rd ईयर में आ गए हो या फिर तुम अपने फाइनल ईयर में हो तो अभी मत ध्यान दो गिटहब पर, अभी तो अपना डीएसए तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो तब तक अपने डीएसए पे काम करो। फिर उसके बाद जैसे तुम्हारी कोई इंटर्नशिप लग जाए या फिर जॉब लग जाए तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी मनपसंद जॉब। और कुछ लोगों को और मतलब अब जब प्लेसमेंट सीजन आएगा तो ये भी बहुत डिलेमा रहेगा कि ये वाली कंपनी बैठी है, ये वाली कंपनी छोड़े, इस तरह के 4 टेंशन रहेगी ना। तो अगर तुम्हारी कोई कंपनी रिजेक्ट कर देती है तुम्हें, या फिर अगर तुम्हें, जैसे मैं थी, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई कंपनी जो कि 18 LPA दे रही थी तो उसमें बैठने का ऑप्शन था मेरे पास कि मैं बैठ सकती हूँ कि नहीं, है ना। पर मेरे को बहुत ऐसे दिमाग में लग रहा था बैठूँ कि नहीं, अगर चली गई तो और बाद वाली कंपनी से मेरा नहीं हुआ या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को पता था उसके आगे 1-2 कंपनी आएंगी पर वो हार्ड थी और मेरे को लग रहा था कि हुआ कि नहीं हुआ। फिर बस अपने आप से ये पूछना है कि अगर तुम्हारा उस कंपनी में हो गया तो भी तुम खुश रहोगे कि नहीं। अगर तुम्हें पता है कि तुम उस कंपनी में होने के बाद भी तुमको वहाँ जाना नहीं है, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उस रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेना, या फिर उस वाली कंपनी को छोड़ना इतना सीरियसली नहीं लेना। ऐसे मैच्योरली तुमको हैंडल करनी है सब चीजें। अभी काफी स्ट्रेस आएगा, थोड़े से दिन की बात है, जैसे जॉब लग जाएगी फिर तो बस चिल है।